खुशामदीद इस्तकबाल करते नाजरीन आपका कश्मीर उज़्मा के आज दिन भर के इस उर्दू खबरनामे में मैं हूं आपके साथ शब्बीर वानी। मरकजी वज़ीर कानून अर्जुन राम मेघवाल का कहना है कि आइन की तश्कील में अहम किरदार अदा करने वाले डॉक्टर BR अम्बेडकर जम्मू कश्मीर को खुसूसी दर्जा देने के खिलाफ थे, क्योंकि उनका मानना था कि ऐसा इक़दाम मुल्क की यकजहती और सालमियत के खिलाफ होगा। उन्होंने ये भी कहा कि जम्मू कश्मीर को खुसूसी दर्जा देने से मुतल्लिक दफ़ा 370 को आइन साज असम्बली ने जल्दबाजी में मंजूर किया, जब अम्बेडकर हस्पताल में थे और वहां मौजूद नहीं थे। मेघवाल ने अपने बयान में ये भी कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर ने दफ़ा 370 की पेशकश करने से इनकार कर दिया था। इधर जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर तारिक हमीद करा ने मरकजी हुकूमत पर जोर देकर कहा कि वो जम्मू कश्मीर के रियासी दर्जे और आइनी जमानतों की बहाली के अपने वादे को पूरा करे। उन्होंने कहा कि हम समझते थे कि इलेक्शन के बाद रियासती दर्जे का एक रोड मैप दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। हुकूमत ने रियासती दर्जे की बहाली का वादा पार्लियामेंट में किया, पार्लियामेंट के बाहर भी किया और श्रीनगर की सरजमीन से भी किया था, लेकिन अब तक इस वादे को पूरा नहीं किया गया। आज पार्लियामेंट का सेशन शुरू हुआ, लिहाजा हम मुल्क के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह को ये वादा याद दिलाना चाहते हैं। रुकने पार्लिमान इंजीनियर रशीद ने दिल्ली की अदालत में अबूरी जमानत की दरख्वास्त दायर की है ताकि वो पार्लियामेंट के इजलास में शिरकत कर सकें। इंजीनियर रशीद ने अदालत से दरख्वास्त की कि उन्हें अबूरी जमानत दी जाए, जिस पर अदालत ने नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को 27 नवंबर तक जवाब देने की हिदायत दी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज पार्लियामेंट इजलास शुरू होने से कबल ओपोजिशन पर सख्त तनकीद की। उन्होंने कहा कि जो लोग अवाम से कई बार मुस्तरद हो चुके हैं, वो अपने सियासी मफादात के लिए हंगामा आराई करके पार्लियामेंट पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि ऐसे चंद लोग अपनी नीतियों में कामयाब नहीं हो सकते, लेकिन मुल्क के अवाम ने उनके अमाल का मुशाहिदा किया है और मुनासिब वक़्त पर उनका जवाब दिया। पार्लियामेंट में सेहतमंद बहस होनी चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से कुछ अफराद अपने सियासी मफादात के लिए रुकावटें पैदा करके पार्लियामेंट को काबू में लेने की कोशिश कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उत्तर प्रदेश के जिला संबल में जामा मस्जिद में सर्वे के दौरान झड़पों में बेगुनाह और मासूम नौजवानों की हलाकत पर शदीद तशवीश का इजहार किया। झड़प में दर्जनों अफराद जख्मी हुए हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यूपी हुकूमत के इक़दामात को मुस्लिम कुश करार दिया है। पार्टी तर्जुमान इमरान नबी डार ने कहा कि ये वाक़ा बहुत संगीन है और जानबूझकर मुसलमानों को तंग किया जा रहा है। जम्मू के कटरा में श्री माता वैष्णो देवी श्राइन के रास्ते पर मौजूदा रोपवे मंसूबे के खिलाफ आज दुकानदारों और मजदूरों की रैली ने जोरदार एहतजाज किया। पुरतशद्दुद झड़प में ये एहतजाज तब्दील हो गया। पुलिस ने कहा कि सूरत हाल कशीदा है और मुजाहिरीन के साथ बातचीत के जरिए मसले का हल तलाश करने की कोशिश की जा रही है। ज़राए ने बताया कि मुजाहिरीन की जानिब से हाथापाई के दौरान एक पुलिस एहलकार जख्मी हुआ। इसी दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने अपना बयान जारी करते हुए कहा कि मौजूदा रोपवे मंसूबे के खिलाफ एहतजाज करने वाले लोगों के हकीकी तहफ़्फ़ुज़ात का ख्याल रखा जाएगा। जम्मू कश्मीर पुलिस ने अनंतनाग में NDPS एक्ट के तहत मंशियात फरोशों की 1.6 करोड़ रुपए की जायदाद जब्त कर ली है। पुलिस तर्जुमान ने कहा कि 2 मंजिला इमारत और दुकानों समेत असासों को जब्त किया गया है। इसी दौरान बिजबिहारा में 2 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार किया गया और उनसे ममनुआ मवाद भी बरामद हुआ है। बांडीपुरा गुरेज रोड ट्रैफिक के लिए दोबारा खोल दी गई है। हुकाम ने बताया कि अब रोड खुली है और मखसूस अवकात के दौरान ही ट्रैफिक को चलने की इजाज़त दी जाएगी, ताकि हिफाजती इक़दामात को यकीनी बनाया जा सके। उन्होंने ये भी कहा कि तमाम गाड़ियों के लिए एंटी स्किड चेन्स का इस्तेमाल लाजमी है और ट्रैफिक सिर्फ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन से सड़क की हालत की तस्दीक के बाद ही इजाज़त दी जाएगी। शुमारे के इख्तिताम में जानते हैं मौसम का हाल। वादी कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में हल्की बारिशों के बाद
मौसम में अगरचे बेहतरी वाक़ा हुई है, ताहम शबाना दर्ज हरारत में गिरावट दर्ज होने से सर्दियों का जोर अभी भी जारी है। मुतल्लिका महकमे के तर्जमान के मुताबिक वादी कश्मीर के शहर आफाक सियाती मुकाम गुलमर्ग में कम से कम दर्ज हरारत -2.4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जो मामूल से 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम रिकॉर्ड हुआ था। इधर दिगर इलाकों में भी दर्ज हरारत में काफ़ी ज़्यादा कमी रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक 30 नवंबर तक जम्मू कश्मीर में मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। इन्हीं खबरों के साथ नाजरीन शुमारा इख्तिताम को पहुंचता है। आप बने रहें कश्मीर उज़्मा के साथ। अपने मेज़बान शब्बीर वानी को दीजिए इजाज़त। आप मज़ीद खबरों और हालात व वाक़ात जानने के लिए हमें समाजी राब्ता का एक्स, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टा के साथ साथ वेबसाइट पर भी क्लिक कर सकते हैं।